बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों का जो है ये राउंड अबाउट 12 लेक्चर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, और इसके अंदर जो है वो हम लोग अब ये देखेंगे कि हम लोग किस तरह से जो है अपनी एक सीवी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोगों ने सीवी जो है कि 12 लेक्चर पे इसलिए रखी है क्योंकि आप लोगों को अब जो है कंप्यूटर के बारे में और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में अच्छी खासी नो हाउ हो चुकी है कि आपने किस तरह से किस चीज को जो है वो यूज करना है और इसमें कलर कॉम्बिनेशन को कैसे यूज किया जाता है और टेबल कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताया जाएगा कि सीवी और रिज्यूमे में डिफरेंस क्या होता है। स्टूडेंट, आप लोगों के पास जो सीवी सीवी का वर्ड होता है, सीवी का वर्ड जो है वो आप लोगों के पास जो है लातीन एक वर्ड है, और लातीन वर्ड का मतलब होता है फॉर कोर्स ऑफ लाइफ। ठीक है। और जो रिज्यूमे है ये आपका एक फ्रेंच वर्ड है, और फ्रेंच का मतलब है समरी। अब यहाँ पे जो है हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो डिफरेंस देखेंगे, और डिफरेंस में हम लोग ये देखेंगे कि ये जो है वो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले जो रिज्यूमे होता है आपके पास, यहाँ पे ये शॉर्ट पेज शॉर्ट होती है आपके पास समरी, यानी कि टू द पॉइंट हम लोग इसमें बातें सारी करते हैं। 1 से 2 पेजेस पे, अब 3 पे भी जा सकती है लेकिन नॉर्मली 1 से 2 पेजेस तक ही ये काम करती है। इसके अंदर डाटा जो है वो हमारे पास इतना ज्यादा लॉन्ग नहीं होता। प्रोवाइड अ समरी फॉर योर स्किल्स, इसमें आपकी जो स्किल्स होती हैं उसकी एक समरी दी जाती है, आपका वर्क एक्सपीरियंस दिया जाता है। इसके अलावा रिज्यूमे जो होता है ये प्रेजेंट करता है आपकी कंसाइज पिक्चर ऑफ योर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन फॉर अ स्पेसिफिक पोजीशन। एक स्पेसिफिक पोजीशन पे आप लोगों ने जो है वो आपकी स्किल्स क्या थी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी, आपका नेचर ऑफ वर्क क्या था, यहाँ पे ये सारा मेंशन किया जाता है, और आपका एक्सपीरियंस जो है वो भी यहाँ पे मेंशन किया जाता है। और नॉर्मली ये सारे 1 से 2 पेजेस पर मुश्तमिल होते हैं। यहाँ पे आप अपनी स्किल्स को जो है वो एम्फसाइज करते हैं। इसके अलावा व्हेन अप्लाइंग पोजीशन ऑन द इंडस्ट्री, जब आप लोगों ने किसी नॉन प्रॉफिट या पब्लिक सेक्टर के लिए जो है वो अप्लाई करना होता है जॉब के लिए, तो उस वक्त जो है हम लोग क्या काम करते हैं, रिज्यूमे क्रिएट करते हैं। नो लॉन्गर 2 पेजेस, ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो हमारे एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में बात होती है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास सीवी है, ये सीवी हमारे पास करिकुलम विटाए, ये बेसिकली सीवी स्टैंड फॉर होता है करिकुलम विटाए। और ये मैंने आपको बताया जैसे कि ये एक लातीन वर्ड है, और इसका मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे ये जो है वो हमारे पास लॉन्गर हो जाती है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 पेजेस पे भी चली जाती है। और इसके अलावा इसके अंदर हम सारी अपनी एक्सपीरियंस की जो डिटेल्स होते हैं वो देते हैं। हम अपनी फोटो भी देते हैं, हम इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ भी देते हैं। सीवी रिप्रेजेंट द फुल हिस्ट्री ऑफ योर एकेडमिक, जो क्रेडेंशियल्स होते हैं उनके बारे में। लेंथ ऑफ द डॉक्यूमेंट इज वेरिएबल, यानी कि जो जिसका जितना भी काम है, जितना एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक उसके काम की जो लेंथ है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपके जो जितने भी काम आप कर चुके होते हैं, आपने पास्ट के अंदर जितनी भी चीजें देखी होती हैं, उनमें से जो है वो आपके पास सीवी के अंदर जो है हम सारी मेंशन करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो जो था वो हम लोगों ने एक डिफरेंस जो है वो क्लियर किया था। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, हम सबसे पहले जो है वो एक एग्जांपल को देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखें कि हम लोगों ने यहाँ पे इसके अंदर जो है वो एक सीवी के अंदर काफी डिटेल्ड चीजें जो है वो मेंशन की हुई हैं। यहाँ पे आप जो भी आप जिसकी भी सीवी बना रहे हैं, चाहे अपनी बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों ने उसका नेम मेंशन करना है। यहाँ पे ये देखिए हम लोगों ने जो है वो इस तरह से कोई भी एड्रेस मेंशन कर सकते हैं, उसका व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन कर सकते हैं, उसका ईमेल एड्रेस जो है वो हम लोग जो है वो यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। तो आप लोग जो है वो यहाँ से इसका ईमेल नंबर वगैरह भी इसी तरह से मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे आपके पास स्किल सेट है। आप यहाँ पे देखें एक्सीलेंट जो स्किल्स हैं, यहाँ पे जिनकी भी ये सीवी है उन्होंने यहाँ पे बहुत डिटेल के साथ हर चीज मेंशन की है कि आपकी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग क्या थी। एजुकेशन के बारे में उन्होंने बताया है, अपनी ट्रेनिंग्स के बारे में बताया है। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया है कि कब से कब तक उन्होंने ये जॉब की है। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे हमारे पास जो है वो उन्होंने किस पोजीशन के ऊपर ये वाली जॉब की है। इसके अलावा हमारे पास जो है सर्टिफिकेशन कोर्सेज है, उन्होंने कौन कौन सा सर्टिफिकेट कहाँ से किया हुआ है, आप यहाँ से ये देख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपकी इंस्टीट्यूट का नेम वगैरह भी मेंशन है। आप लोगों ने डिफरेंट और टेस्ट एंड एनालाइज द इक्विपमेंट, जो भी उनकी एक एजुकेशन थी उससे रिलेटेड उन्होंने यहाँ पे जो भी टेस्ट वगैरह किए हुए थे, जो भी उनकी एजुकेशन थी उससे रिलेटेड उन्होंने यहाँ पे ये सारा डाटा मेंशन किया हुआ है। और जहां जहां भी उन्होंने ये जॉब की है वहां वहां पे जो है वो आपके पास यहाँ पे ये देखें डिफरेंट किस्म की जो है वो डिटेल्स यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे फुल फ्लैश मेंशन की है। आपकी वहाँ पे ड्यूटीज क्या थी, आपने क्या काम परफॉर्म करना था, किस डिपार्टमेंट में करना था, आपकी टेक्निकल स्किल्स क्या थी, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और आपकी ये रेफरेंसेस। तो ये स्टूडेंट आप ये देख सकते हैं कि ये उन्होंने बहुत ही जो है वो डिटेल के साथ जो है अपनी सीवी जो है मेंशन की है। यहाँ पे हम लोगों ने सीवी का ये एक सैंपल जो था उसको हम लोगों ने यहाँ पे कोट किया है। और लास्ट में जो रेफरेंसेस होते हैं आपके पास, तो रेफरेंसेस के अंदर जो है हमारे पास वर्क रेफरेंस, अगर आप कोई भी ऐसा बंदा जो आपको जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप वहां के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और वहां के लिए आपको कोई स्पेशल बंदा जो है रेकमेंड कर रहा है या वहाँ पे ऑलरेडी कोई वर्किंग करता है, आपका वहाँ पे कोई जानने वाला है, तो आप उसका नेम मेंशन कर दें। अदरवाइज जो है वो हम डिमांड जब हमसे की जाती है तो फिर हम उनके कोई भी
2 रेफरेंसेस जो होते हैं नॉर्मली वो दिए जाते हैं, जो बंदे आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो पर्सन आपके बारे में जो है वो सही बयान कर सकते हैं। अच्छा, एक वो एग्जांपल थी जो बहुत डिटेल के साथ मैंने आपके सामने बयान की है, और एक जो है वो आपके पास ये है। हम लोग नॉर्मली जो बिगनर्स होते हैं, स्टूडेंट्स लेवल पे होते हैं, जिन्होंने अभी नई नई अपनी एजुकेशन कंप्लीट की होती है, तो उसके लिए जो है वो नॉर्मली इसी तरह की सीवी बनाई जाती है। इसमें इसमें सीवी इस तरह से इसलिए बनाई जाती है क्योंकि अभी उनके पास इतना ज्यादा कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता। तो हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं, सबसे पहले आपके पास जो है करिकुलम विटाए है, यहाँ पे हम लोगों ने एक कोई भी रैंडम नेम जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है, और यहाँ पे उनके फादर का नेम जो है वो मेंशन कर दिया है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे कोई भी आप जो आपका जो एड्रेस होगा आपने वो यहाँ पे मेंशन करना है। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्टिव की हेडिंग आ रही है, आपने अपना ऑब्जेक्टिव मेंशन करना होता है कि आप जो है वो आपका क्या है, आपका एम ऑफ लाइफ समझ लें। किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो किस क्या एम है आपका उस ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई करने का, आपका लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका जॉब करने का या उनको ज्वाइन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो यहाँ से गूगल के ऊपर भी जाके वहाँ पे डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वहाँ एक रैंडम और जो जर्नल एक ऑब्जेक्टिव है वहाँ से उसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने कॉपी पेस्ट भी इस तरीके से करना है कि आपने देखना है कि वहाँ पे अगर जहाँ पे आपको कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो आपने उसको लाजमी चेंज कर देना है। इसके अलावा जो है वो हम लोग पहले सिंपल बात करते हैं, उसमें फिर हम इसकी फॉर्मेटिंग की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपने इस तरह से क्वालिफिकेशन आपकी है, आप क्वालिफिकेशन लिख लें। अगर आप लोग अपने टेबल के अंदर जो है वो क्वालिफिकेशन मेंशन करते हैं तो उसका बेस्ट ये जो है वो इफेक्ट आपके पास ये होता है कि आपकी हर इंफॉर्मेशन जो है वो इजीली रीडेबल हो जाती है। आपकी सर्टिफिकेट क्या है, आपकी डिग्री क्या है, आपका क्या सब्जेक्ट था, आपने साइंस में किया, आर्ट्स में किया, आगे ए लेवल किया, ओ लेवल किया है, आपने मास्टर किस चीज में किया हुआ है, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, कौन से साल में आपने इसको पास किया, आपके जो है टोटल मार्क्स ऑब्टेन कितने थे। जब आप बड़ी क्लासेस में होते हैं तो फिर वो ऑब्टेन मार्क्स नहीं होते, फिर सीजीपीए जो है वो काउंट किया जाता है। तो परसेंटेज आपकी जो थी कितनी थी। आप लोगों ने जब भी ये सीरीज स्टार्ट करनी है तो हमेशा आप लोगों ने जो है वो उसको स्टार्ट करना है अपनी लास्ट जो डिग्री होगी, आपकी जो हाईएस्ट डिग्री है आपने वहां से। अगर आपने मास्टर किया हुआ है तो आपने यहाँ पे मास्टर से स्टार्ट करना है, फिर देन आपके पास बीए आ जाएगा, फिर एफए आ जाएगा और फिर मैट्रिक आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने बीए किया है तो फिर आप सबसे पहले बीए, बीएससी जो भी आपने कहा है, बीकॉम, बीबीए, कुछ भी, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, यहाँ पे मेंशन करें। और उसके बाद आपने एफए मेंशन करना है, अगर आपका एफए है, एफएससी है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उससे रेलिवेंट। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि सबसे पहले जो है वो आपने आपकी जो लास्ट डिग्री होगी वहां से आपने स्टार्ट करना है, और मैट्रिक से स्टार्ट यहाँ से नहीं करना, बल्कि मैट्रिक लास्ट में आएगा। तो स्टूडेंट इसी तरह से यहाँ पे आप लोग बीएससी और एफए वगैरह लिखेंगे। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं, अब यहाँ पे अगर आपको देखें एक और जो है वो रो मेंशन करनी है, और तो आप इंसर्ट पे भी जा सकते हैं, और इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो रो बिलो चाहिए या अबव चाहिए। और स्टूडेंट इसी का ये जो हमारा लेक्चर है टेबल से रिलेटेड, वो टेबल से रिलेटेड जो हमारा लेक्चर है वो हमने बड़ी डिटेल के साथ जो है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आप इस तरह से इंसर्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो हम लोग इस तरह से कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने अगर मैट्रिक या एफ लिखना है तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जी एफ, और इसको आपने जो है वो कैपिटल में कर लेना है एफ। एफएससी जो भी आपने की है, और अगर आपकी साइंस में है, आर्ट्स में है, वो यहाँ पे मेंशन कर दें, अपने मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन कर दें। बोर्ड यूनिवर्सिटी, क्योंकि आपको पता है कि और जो मैट्रिक होता है वो आपने अपने बोर्ड का नाम लिखना होता है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कर देती हूँ BISE। अब आपकी BISE गुजरांवाला है, सरगोदा है, मुल्तान है, जो भी है आपका बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन, ये BISE का स्टैंड फॉर होता है। तो आप लोग वहां पे अपना इसको साथ में जरूर मेंशन करें। लाइक आप कहते हैं कि मैंने गुजरांवाला से किया है, फैसलाबाद से किया है, तो जो भी आपका है तो वो आप लोगों ने साथ में जो है वो अपना मेंशन कर देना है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था वो जो आपको बताना था। अच्छा, इसके अलावा अगर टेबल के फॉर्म में डाटा आप लोग क्लियर कर रहे हैं तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि रीडेबल होता है, और बहुत इजीली जो है वो अंडरस्टैंड हो जाता है जो रीडर होते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो जिनके पास भी हम लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतनी कॉम्प्लिकेटेड सीवी बना दें कि वो हमारी सीवी में से डाटा को फाइंड ही करते रहते हैं। उनके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं। तो इसलिए अपनी सीवी को जो है हम थोड़ा रीडेबल बनाएंगे ताकि हमारा डाटा इजीली रीडेबल हो सके और जो सिलेक्शन फॉर्म में जल्दी से जल्दी जो है वो काउंट हो सके। अच्छा, नेक्स्ट में आप लोगों के पास जो है वो स्किल्स आ रही हैं, और स्किल्स में हमारे पास जो है वो क्या है कि आपके पास जो भी आपके स्किल्स हैं, लाइक आपने कोई सर्टिफिकेशन की है, आपने कोई डिप्लोमा किया है, आपने कोई टेक्निकल एजुकेशन है, आपने इस तरह से कोई भी चीज किया, लाइक बीएड किया है, एमएड किया है, आपको कंप्यूटर आता है, आप लोगों को जो है वो कंप्यूटर बहुत अच्छा डील कर लेते हैं, ग्राफिक में आपकी महारत है, या आपको फोटोशॉप पे बहुत अच्छा काम आता है,
तो इस तरह की जो भी डिटेल्स होंगी वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। और अगर यहाँ पे जैसे एमएस ऑफिस है, तो एमएस ऑफिस के अंदर हमारे पास एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इन पेज की सारी डिटेल्स भी आती है, तो आप उनके यहाँ पे मेंशन भी करना चाहें तो आप बहुत इजीली जो है वो इसको मेंशन कर सकते हैं। और इससे ये होगा कि पढ़ने वाले कुछ ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा कि आपने कौन कौन सी एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो आपकी महारत है, आपके पास स्किल्स हैं। क्योंकि जरूरी नहीं होता कि जो बंदा सीट पे आपकी सीवी देख रहा है उसके पास ये सारी स्किल्स हो या उनको इन सारी स्किल्स के बारे में पता हो। तो नेम से जो है वो काफी हद तक उनको डाटा और चीजें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। अब नेक्स्ट में जो है वो हमारे पास हमारी पर्सनल डिटेल्स आ रही हैं। तो पर्सनल डिटेल में आपने सबसे पहले जो है वो आपके फादर का नेम है, क्योंकि आपका अपना नेम और नंबर वगैरह जो है वो ऊपर आ चुका है। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेंशन करनी है, आपका सीएनआईसी नंबर है आपने वो मेंशन करना है, सीएनआईसी नंबर आपने वो मेंशन करना है। इसके अलावा आप लोगों ने यहाँ पे जेंडर की ऑप्शन आ रही है, जेंडर में आप मेल फीमेल मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास नेशनैलिटी है, आप पाकिस्तान से हैं या आउट ऑफ कंट्री से हैं, तो आप अपनी नेशनैलिटी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा रिलीजन आप अपना मेंशन करें। सेल नंबर जो है वो आप अपना जो है जरूर मेंशन करें यहाँ पे। अगर आप लोगों ने बाहर के लिए अप्लाई करना है या आपकी जॉब रिक्वायरमेंट में आपका पासपोर्ट नंबर जरूरी है, तो आप यहाँ पे पासपोर्ट अपना जो है वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने काम कर रहे हैं और इन केस के अगर आपको ड्यूरिंग वर्क ही कोई ना कोई यहाँ पे डाटा मजीद एंटर करना पड़ जाता है, तो हम यहाँ पे जो है इंसर्ट रो बिलो अगर मुझे चाहिए, तो यहाँ पे ये देखें मैं इस तरह से एक और रो जो है बिलो में इंसर्ट कर सकती हूँ। और यहाँ पे अगर आपने कोई भी और हेडिंग जो भी आपको चाहिए वो हेडिंग जो है वो आप लोग इस तरह से यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा भी आ जाती है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये देखें डिलीट की ऑप्शन आ रही है, आप डिलीट सेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछता है कि आपको इंटायर रो डिलीट करनी है या कॉलम। तो क्योंकि मुझे तो इंटायर रो यानी कि कंप्लीट रो डिलीट करनी है, तो मैं जैसे इसको यहाँ पे ओके कर दूंगी, आप ये देखेंगे कि मैं वापस अपनी पहली पोजीशन पे ही आ जाऊंगी। आप लोगों की हॉबीज क्या है, ठीक है, आप अच्छी सी जो आपकी हॉबीज हो वो आप यहाँ पे मेंशन करें। इंटरनेट सर्फिंग होती है कुछ लोगों की, कुछ लोगों की ट्रैवलिंग होती है, कुकिंग होती है, गार्डनिंग होती है। तो इस तरह जो है कुछ लोग बुक रीड करना बहुत पसंद करते हैं, तो जो आपकी हॉबीज है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। इसके अलावा रेफरेंस है आपके पास, रेफरेंस में विल प्रोवाइड ऑन डिमांड है। और स्टूडेंट यहाँ पे जो है अगर आपको जैसे अब मैंने यहाँ पे आपके सामने एक सीवी बनाई हुई है, एक पैटर्न एक सैंपल आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे अगर हम लोगों ने जो है वो अपना एक्सपीरियंस मेंशन करना है, तो आप लोग अगर बीच में भूल भी जाते हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आपने सिंपल जो भी हेडिंग्स आप लोगों ने यहाँ पे ली हैं, क्योंकि सब हेडिंग का स्टाइल फॉन्ट सब एक जैसे ही होना चाहिए, तो आप बेशक इसको यहाँ से कंट्रोल सी भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है वो इसको एक दफा कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से जो है इस तरह से कर लेते हैं बेशक, इसलिए मैंने स्किप किया ताकि मैं ड्यूरिंग वर्क जो है वो आपको बता सकूं कि किस तरह से जो है वो आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है अगर आप लोगों ने आपका कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस जो है वो मेंशन कर सकते हैं, आपने कहाँ पे जॉब की है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप लोगों का कहाँ कहाँ का तजर्बा है काम करने का, आपका किस स्टोर का है, मतलब जो आपकी एजुकेशन होगी उससे रिलेटेड ही आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो अगर आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है तो आप बताएं कि आपने किसी स्कूल में कोई जॉब की है, तो कितने से कितने टाइम पीरियड में की है और उसमें आपकी क्या पोजीशन थी। मीन्स आपने स्कूल के अंदर एज अ टीचर काम किया है, एज अ एडमिन काम किया है, एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट काम किया है, या आप लोगों ने एज अ अकाउंटेंट काम किया है, आप लोगों ने इंफॉर्मेशन के ऊपर काम किया है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास नेचर ऑफ वर्क जो है वो क्या था। अगर आपके पास स्कूल में टीचिंग करते रहे तो आप यहाँ पे मेंशन करें कि जो है आई वाज वर्किंग एज अ टीचर, और कब से कब तक आपने किया है ये ड्यूरेशन मेंशन करें। और कोई सब्जेक्ट आप मेंशन करना चाहें जो स्पेसिफिक आपका हो तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपके पास एक से ज्यादा एक्सपीरियंसेस हैं तो कोई मसला नहीं है, आप लोगों ने सिंपल जो है यहाँ पे बेशक 1 2 3 करके आप अपने एक्सपीरियंस जो भी है उनको मेंशन करते थे, ठीक है। इस तरह से आप अपने एक्सपीरियंस जो है वो मेंशन कर दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई आपकी इंडस्ट्री एजुकेशन डिपेंड करता है आपकी एजुकेशन से रेलिवेंट कौन सा एक्सपीरियंस है आपके कोई इंडस्ट्री का है तो आप वो मेंशन करें। अभी ऊपर एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पे उन्होंने अपना वर्क एक्सपीरियंस मेंशन किया, बहुत ज्यादा डिटेल के साथ मेंशन किया हुआ है। तो इसी तरह से आप लोग यहाँ पे जो भी आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, आपने कोई इंटर्नशिप की है आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों की कोई अचीवमेंट है तो आप लोग यहाँ पे जो है वो सिंपल अपनी अचीवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यहाँ पे मैंने पहले से कॉपी किया हुआ था तो यहाँ पे जो है वो आप अपने रिवॉर्ड्स अवार्ड्स जो भी हैं, ठीक है,
आप लोग जो है वो अपनी अचीवमेंट के वगैरह से पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे वो भी मेंशन कर सकते हैं कि आपकी क्या क्या अचीवमेंट है, आपने कोई अवार्ड लिया है, आप लोगों ने कोई पोजीशन की है, आपको कोई स्कॉलरशिप मिला है, तो इस तरह से आप कोई भी इस तरह की चीजें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और लास्ट में जो है वो हमारे पास रेफरेंस आ रहा है, तो रेफरेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है ऑन डिमांड। तो ऑन डिमांड जो है, अच्छा अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो है डाटा नाम लिखा है, तो नाम लिखने के नीचे रेड कलर की जो है लाइंस आ रही है, ये अंडरलाइन हो चुका है। तो स्टूडेंट आप लोगों ने जब भी कोई सीवी बनानी है तो इस तरह का डाटा इसमें शो नहीं होना चाहिए। डाटा जो है वो आपका इस तरह हो कि फॉर्मेटिंग इस तरह से करें कि कलर कॉम्बिनेशन आपके बुरे नहीं लगे, इसके अलावा जो है वो व्यू बहुत अच्छा हो, अंडरस्टैंडेबल हो। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और आपको लगता है कि आपने नाम की स्पेलिंग ठीक लिखा हुआ है, तो यहाँ से देखें अगर आपके नेम की स्पेलिंग ठीक आ रहे हैं तो आपसे सिलेक्ट करें। अब मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से इसने सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दिया। अच्छा स्टूडेंट, कुछ लोग इस तरह से फॉर्मेटिंग करते हैं, लाइक यहाँ पे मेरे पास नेम आ रहा है, या तो वो इसको बोल्ड कर देंगे जैसे ये बोल्ड किया हुआ है, और इस तरह मैं आपको नीचे जो है वो क्वालिफिकेशन आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर वो चीज बताती हूँ। इसी तरह से यहाँ पे देखिए आपके पास रेड लाइन आ रही है, ग्रीन लाइन आ रही है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है उससे रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे गैप बहुत ज्यादा है, तो वो यहाँ पे गैप खत्म करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास देखेंगे मेन इसमें से कोई लेना चाहते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपने ठीक लिखा हुआ है और एक्चुअल में भी वो ठीक ही है, तो बेशक आप उसको यहाँ पे इग्नोर और कर दें। लेकिन अगर आपको मल्टीपल टाइम उसी वर्ड को यूज करना है तो आप उसको ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हैं। ये वर्ड आप कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे इस तरह की कोई रेड लाइन जो है वो नहीं आएगी। तो इस तरह अगर आपने सीवी बना ली है और कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो भी जाती है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आपने सिंपली जो है राइट क्लिक करके इन चीजों को ठीक कर लेना है। अब यहाँ पे ये जो टेक्स्ट आपके पास आ रहा है, ये जो इसके ऊपर हमने बॉर्डर लगाया है, अगर आपने यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि हमने ये बॉर्डर किस तरह से लगाया है, तो सिंपली मैं यहाँ पे आप लोगों के पास जो है वो इस तरह एक लाइन को सिलेक्ट कर लेती हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद जो है आप यहाँ पे ऑप्शन पे चले जाएं, होम मेन्यू में। होम मेन्यू में आपके पास बॉर्डर्स की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे बॉर्डर्स एंड शेडिंग की ऑप्शन आ रही है। तो यहाँ से सबसे पहले अगर आप नन करेंगे तो नन के अंदर कोई भी बॉर्डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप लोग बॉक्स पे क्लिक कर लेते हैं और बॉक्स के अंदर भी आप उन्हें बताते हैं कि आप किस तरह का स्टाइल चूज करना चाहते हैं, तो सिंपली आप वो स्टाइल चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप उसका कोई कलर बताना चाहते हैं कि हम किस कलर में लेना चाहते हैं, तो कलर भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे ये देखें टेक्स्ट की फॉर्म में आपके पास डाटा आ रहा है। अगर यहाँ से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं पैराग्राफ, तो पैराग्राफ में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग जो है इसकी लेंथ अगर आपको मजीद विड्थ और भी बढ़ानी है तो आप यहाँ से और भी बढ़ा सकते हैं। तो जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए जो है वो यहाँ पे ज्यादा कर रही हूँ और ओके कर दीजिएगा। आप ये देखेंगे यही डाटा जो मैंने ऊपर ये बॉर्डर लगाया हुआ है ब्लैक कलर का, वही बॉर्डर मैंने आपके पास यहाँ पे एज इट इज लगा के दिखाया है कि किस तरह से आपने किसी हेडिंग के लिए बॉर्डर लगाना है। आपके डिपेंड करता है, अगर आप सिंपल बनाएंगे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि कलरफुल बनाने से आपके पास फिर इसका प्रिंट भी आपको कलरफुल ही लेना पड़ेगा। तो सिंपली मैं अब इसको कंट्रोल प्लस जेड कर देती हूँ और वापस मैं देखें अपनी पोजीशन में ही आ जाती हूँ। अगर आप लोग स्टूडेंट यहाँ से इसका कलर जो है वो इसको थोड़ा सा डार्क करना चाहते हैं, थोड़ा हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पे शेडिंग की ऑप्शन आ रही है। अब ये देखिए आप अपना कर्सर जहाँ पे भी रखेंगे आपके पास जो है वो उस तरह से डिफरेंट कलर जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं कोई एक डार्क कलर अभी कर रही हूँ जस्ट आपको व्यू करवाने के लिए। तो इस तरह अगर आपने कोई शेड भी देना हो तो वो शेड भी दे सकते हैं। नॉर्मली इन चीजों के अंदर जो है वो लाइट ग्रे कलर जो है वो ज्यादा यूज किया जाता है। आप ये देख सकते हैं कि नीचे जो मैंने टेक्स्ट सेट किया हुआ है यहाँ से भी मैंने इसको ग्रे कलर कर लिया है। तो यहाँ से हम लोग वापस जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद इसका ग्रे कलर कर देते हैं। तो इस तरह ये आपके पास डाटा शो होगा। अच्छा स्टूडेंट, उसके अलावा आप लोगों ने यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग करनी है वो इस तरह नहीं करना कि हर जो है बॉर्डर के अंदर आप लोग अलग अलग हेडिंग को अलग अलग यहाँ से फोल्ड दे दें, यहाँ से अलग साइज दे दें, यहाँ से किसी को बोल्ड करें किसी को नहीं करें। इस तरह नहीं करना। आप लोगों ने जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है वो सब आप लोगों की हेडिंग के अंदर सेम होनी चाहिए। लाइक यहाँ पे आपके पास अगर करिकुलम मिटाई आ रहा है, ये ऑब्जेक्टिव आ रहा है, क्वालिफिकेशन आ रही है, स्किल्स आ रही हैं, तो आपने इन सब का स्टाइल एक जैसा ही रखना है। और अगर आपको अभी आप न्यू कमर्स हैं और आपको सही तरह से याद नहीं रहता, तो उसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप लोग सिंपल जो है वो यहाँ से इस चीज को सिलेक्ट कर लें। जब आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो ये फॉर्मेट पेंटर की एक ऑप्शन आपके पास आ रही है, आप सिंपली इस पर क्लिक कर दें और जहां पे आपने इसको अप्लाई करना है उस ब्रश को इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर दें। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास जो है इसकी सेम फॉर्मेटिंग हमारे पास यहाँ पे हो जाती है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इसका क्या फॉन्ट है जी, इसका फॉन्ट है हमारे पास ये वाला। तो हम लोग यहाँ से अगेन इसको करते हैं और अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे जो है किसी रीजन की वजह से ये काम नहीं अप्लाई हो रहा, तो अगेन हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और फॉर्मेट पेंटर को यूज करते हुए इसके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास, तो आप फॉर्मेट पेंटर भी इन सारी ऑप्शंस को वन बाय वन अप्लाई कर सकते हैं और सिंपल यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया हुआ है तो आप इस कलर को भी यहाँ पे भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसे सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास शेडिंग की ऑप्शन आ रही है, आप शेडिंग पे जाएं
और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे इस पे क्लिक करें और इस तरह से क्लिक कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पे टेबल आ रहा है, तो टेबल के अंदर में जो डाटा आपने हेडिंग्स लिखनी है वो नॉर्मल स्टूडेंट उसमें गलती ये करते हैं कि इन चीजों को बोल्ड नहीं करते। देखिए अगर आपको बोल्ड करना नहीं आता, जो कि बहुत ही सिंपल है, तो आप सिंपली यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। आप ये देखें हमारा पहला का डाटा और आपके डाटा में फर्क आ गया, ये बिल्कुल सेम लग रहा है, ये लग ही नहीं रहा कि ये आपकी क्वेश्चन है और ये आपने उनके आंसर दिए हुए हैं। तो ये आपकी मेन हेडिंग्स है, तो हेडिंग्स को हेडिंग्स की तरह ही शो होना चाहिए। तो सिंपली आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे वही रेड लाइन का मिस्टेक आ रहा है, तो आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ से इसको इस तरह सेलेक्ट कर देना है। इस तरह से यहाँ पे इन सारी ऑप्शन को कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन मैंने पहले इसलिए रिमूव नहीं की ताकि मैं आप लोगों को ये करके दिखा सकूँ कि इन चीजों को मकसद क्या होता है आने का और इनको सही कैसे करते हैं, इनकी करेक्शन कैसे है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे ये देखें, आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे ये 3.8 लिखा हुआ आ रहा है। तो ये डाटा जो है ये मेरा बिल्कुल ही टॉप ऑफ द सेल चला गया है, बल्कि ये डाटा जो है वो मेरा सेंटर ऑफ सेल आ रहा है। तो मैं आप लोगों को पहले भी इस लेक्चर के अंदर पढ़ा चुकी हूँ कि हमारे पास टेबल की प्रॉपर्टीज में कैसे हम इसको डील करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉपर्टी सिलेक्ट हुई हुई है वो टॉप सेंटर अलाइन हुई हुई है। आप इसको सेंटर पे क्लिक कर दें, आप जैसे इसे सेंटर पे क्लिक करेंगे आप ये देखेंगे हमारे सेल के सेंटर में मौजूद हो गया है। अच्छा इसके अलावा यहाँ पे फैसलाबाद सरगोदा या सरगोदा जो भी आपका बोर्ड होगा आपने उसे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपकी स्किल्स आ गई है। आप यहाँ पे चाहें तो बुलेट्स की फॉर्म में, यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्म के अंदर ऑप्शन आ रही होती है बुलेट्स की, आप इन बुलेट्स की ऑप्शन को भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें यहाँ पे इसमें सेलेक्ट बहुत इजीली कर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, तो पर्सनल डिटेल्स में स्टूडेंट मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगी कि ये जो डाटा आप लोगों के पास यहाँ पे मेंशन आ रहा है, आप इस डाटा को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको बोल्ड करना है। जैसे मैंने इसको अब बोल्ड खत्म कर दिया है, आपने इसको बोल्ड कर देना है। और जब आपने आगे कोई भी नेम लिखना है, लाइक मैं यहाँ पे मिस्टर खान लिख देती हूँ या ए लिख देती हूँ, फादर नेम जो भी है, इसका आप लोगों ने बोल्ड नहीं करना। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, लाइक मैं कर देती हूँ मुझे 12/12, यहाँ पे आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ आ रही है, जो भी आपका डाटा आ रहा है, आपका CNIC जो भी आ रहा है, इसको प्रॉपर्ली आपने मेंशन करें। आपके जेंडर में जो भी चीज आ रही है, फीमेल है मेल है, उसको मेंशन करें। आपकी नेशनैलिटी क्या है, आपकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी है तो वो पूरा पाकिस्तानी मेंशन करें। लेकिन इस चीज को आप लोगों ने जो सेलेक्ट करने के बाद जो है वो हाईलाइट नहीं करना, आपने इसे बोल्ड नहीं करना। अब ये देखिए ये दोनों सेम लगते हैं। तो हम लोगों ने जो है इस ये बेसिकली आपके क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आप ये दे रहे हैं कि आपके पापा का नाम क्या है, आपके डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्या है, तो इन चीजों का आपने जरूर ख्याल रखना है। तो इसके अलावा जो है हम लोग यहाँ पे इसको जो है बोर्ड खत्म कर देते हैं। और अक्सर स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये आता है कि जब वो इसको सेलेक्ट करते हैं, मतलब ये मैंने तो ये टेबल के फॉर्म में डाटा मेंशन किया है, कुछ बच्चे टेबल के फॉर्म में डाटा मेंशन नहीं करते और जब वो इसको सेलेक्ट करते हैं बोल्ड करने के लिए तो ये डाटा भी साथ ही सिलेक्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट आप लोगों ने सिंपल क्या काम करना है, आप लोगों ने आल्ट की प्रेस कर लेनी है और आल्ट की प्रेस करने के बाद आप लोगों ने इसे सिलेक्शन करनी है। तो आप ये देखें आपके पास सिंपल एक ही कॉलम सेलेक्ट होगा, जबकि दूसरा कॉलम आपके पास सेलेक्ट नहीं होगा। उसके बाद आप लोग यहाँ से इसका जो भी कलर देना चाहते हैं, आप लोग इसको हाईलाइट करना चाहते हैं, जो भी चीजें देना चाहते हैं वो सिंपली आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो हम लोग जो है वो वापस कंट्रोल जेड करते हैं ताकि हम लोग अपनी पहली पोजीशन पे वापस आ जाएं। आप लोगों ने अपनी सीवी के अंदर जो है वो उसमें कलरफुल इस तरह से नहीं बनाना, क्योंकि सीवी हमेशा आपकी सिंपल और जो है वो डिसेंट ही अच्छी लगती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपकी जो है वो करेक्ट होनी चाहिए। इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर मैंने एक्सपीरियंस आपको बता दिया और यहाँ पे आपने ये सारी इस तरह से नहीं करना। स्टूडेंट अक्सर बच्चे ये करते हैं कि हाँ आप लोग यहाँ पे ये जो आपके पास टेबल आ रहा है, आपने ये जो बॉर्डर बनाया है, कुछ इसको छोटा बना देंगे और कुछ बड़ा बना देंगे। तो इस तरह आपकी डिजाइनिंग नहीं होनी चाहिए। आप पहले से ही डिसाइड कर लें कि आपको जो है वो इसका कौन सा साइज रखना है। आपको इसका जो भी साइज रखना हो आप उसके अकॉर्डिंग जो है उन चीजों को मेंशन करें। अगर यहाँ पे मूव ना हो रहा हो तो सिंपल आप यहाँ पे थ्रू के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और ये ऑप्शन मैं आपको नंबर ऑफ टाइम पहले भी लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। तो कोई भी इशू आ जाता है तो कोई ऐसा मसला नहीं, आप सिंपली उसको कंट्रोल जेड कर दें और आप अपनी पहली पोजीशन पे चले जाएंगे। तो इनका साइज जो है वो आप लोगों ने सेम ही रखना है। रेफरेंस में आ गए हैं और रेफरेंस, अच्छा अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि हम लोग थ्रू इंटरनेट जो है वो अपना काम कर सकते हैं। हम डाटा पुट करते जाते हैं तो वो हमें रिजल्ट जो है वो उसके ऊपर शो करते जाते हैं, हमारी सीवी ही क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट किस्म के आपके पास विजुअल सीवी कैनवा आ रहा है। कैनवा बहुत ही ज्यादा फेमस सॉफ्टवेयर है आप लोगों के पास, बहुत इजीली जो है वो आप वहाँ पे अपनी सीवी बना सकते हैं। ये पेड भी है और अनपेड भी है। आप अनपेड के अंदर यानी कि इसके अंदर आपको पैसे नहीं देने पड़ते, आपके पास फ्री है, आप उसमें भी बना सकते हैं। और बहुत अच्छी अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो कैनवा के अंदर पेड की ऑप्शन भी होती है जिसमें आप जो है कैनवा को का सॉफ्टवेयर थ्रू पेमेंट जो है वो परचेज करते हैं, उसमें भी बना सकते हैं। यहाँ पे ये आपके पास और मैंने ढेर सारे नाम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, आप इनको जरूर चेक करें और इसमें से जो ऑप्शन आपको ज्यादा बेस्ट लगता है उसको आप अपने पास अपना लें। यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के नेम नजर आ रहे होंगे।
यहाँ पे, और ये सब भी नीचे रेड लाइन आ रही है क्योंकि मैंने इन सबको खत्म नहीं किया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, स्टूडेंट हाउ टू फॉर्मेट अ मॉडर्न विजुअल अपीलिंग रिज्यूमे, कि आपको किस तरह के रिज्यूमे, किस तरह का सीवी जो है वो बनाना चाहिए। और यही ऑप्शन जो है वो हम अपने सीवी के लिए भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपको स्टूडेंट अभी एक पैटर्न दिखाया है ना, ऊपर ऊपर जो मैंने आपको यहाँ पे ये सीवी वाला पैटर्न, ये हमारा कॉमनली और बेसिकली है, ये हमारे बिगनर लेवल पे है। लेकिन जब आप बिल्कुल प्रोफेशनल हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे लेवल पे काम भी कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों की जो सीवी होती है फिर ऑटोमेटिकली इस लेवल पे कन्वर्ट हो जाती है। तो अब यहाँ पे भी जो है वो ढेर सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप उन्हें बताते हैं, आप उन्हें एक्सपीरियंस बताते हैं, अपनी कारकर्दगी बताते हैं, अपने अचीवमेंट बताते हैं। तो जब हमारा बिगनर लेवल होता है, तो बिगनर लेवल के लिए आप लोगों के पास यहाँ पे ये बिल्कुल सिंपल लेवल पे एक सीवी बनाए। आप यहाँ पे ये देखें, रीड करना भी आसान है, समझना भी आसान है, अंडरस्टैंडेबल भी है, रीडेबल भी है, और हमारे पास टू द पॉइंट भी है। और यहाँ पे हम इस तरह बहुत इजीली अपनी आसानी से डाटा मेंशन कर रहे हैं और दूसरों को समझाना भी आसान है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म की वेबसाइट थी, आप भी अपने पास नोट डाउन कर लें। इसके अलावा यहाँ पे हमने ये देखना है कि हम अपनी सीवी को, अपनी रिज्यूमे को कैसे जो है वो अच्छा बना सकते हैं, मॉडर्न बना सकते हैं, टू द पॉइंट बना सकते हैं, और प्रोफेशनल जो आपके पास समरी है ना, जस्ट आप वो मेंशन करें। यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ वो चीजें मेंशन करनी है जो आपके पास प्रोफेशनल है। ठीक है, बी कंसाइज, यानी कि आपने टू द पॉइंट बात करनी है। अब यहाँ पे ये देखिए, हमारे पास अगर यहाँ पे हमने टेबल बनाया है, यहाँ हम लोगों ने हॉबीज की बात की है, तो हम लोगों ने यहाँ पे वो फजूल में कोई और चीज मेंशन नहीं कर दी कि मैं वहां गई थी और मुझे ये चीज पसंद नहीं आई थी, लेकिन मुझे ट्रैवलिंग का फिर भी बहुत शौक है, लेकिन मेरा वहां तजुर्बा अच्छा नहीं लगा, वहां पे मेरा जो है वो उन्होंने मुझसे चार्ज ज्यादा कर लिया। तो आपने इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन इसके अंदर नहीं देनी है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन आ रही है प्रोफेशनल समरी, यानी कि टू द पॉइंट बात करनी है। कंसाइज का मतलब भी हमारे पास टू द पॉइंट ही है। ठीक है, जो रेलिवेंट बात है फिर वो करें, हाईलाइट द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हाईलाइट करें, आपकी कोई अचीवमेंट है, जिस तरह ये देखिए हेडिंग हमने दी है, तो हेडिंग से हमें पता चल रहा है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई अचीवमेंट है, कोई स्किल्स है, आपका कोई रिवॉर्ड है, अवार्ड है, आपने कोई, आपको कुछ भी जो है वो गिफ्ट मिला हुआ है इस तरह से स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट चीज होगी यूटिलाइज द क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन वन एवर पॉसिबल। तो अच्छी इन्फॉर्मेशन जो क्वांटिटेटिव है, जिसके ऊपर कोई डिसीजन लिया जा सकता है, आप वो वाली इन्फॉर्मेशन मेंशन करें। यूज क्लियर सेक्शन हेडिंग्स, जैसे मैंने अब आपको अभी एग्जांपल दी है कि आपने हेडिंग्स जो देनी है वो उनको बड़े क्लियरली मेंशन करें। आप कोई जो है वो कंफ्यूजन वाली हेडिंग्स मेंशन ना करें, आप कोई ऐसी सिनोनिम्स ना यूज करें कि आप कहें कि फलां ने यूज नहीं किए हुए थे, मैंने किए हैं, मेरी सबसे डिफरेंट लगेगी। यूनिक और डिफरेंट के चक्कर के अंदर जो है वो काम को खराब नहीं कीजिएगा। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे सेक्शन हेडिंग होती है क्रिएट वर्ड स्पेसेस। ठीक है, आपके पास जो वर्ड स्पेसेस होती हैं, जिस तरह मैं आप लोगों को अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर सेकंड में बता चुकी हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ रही होती हैं। ठीक है, आप इनको जरिए जो है वो भी यूज कर सकते हैं। इसको जहाँ पे जरूरत पड़े आप वहाँ पे यूज करें, जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ पे वही यूज करें। यूज कॉमन फॉर्म्स। ठीक है, आप यहाँ से कोई ऐसे फॉर्म यूज करें जो इजीली रीडेबल हो। मैं यहाँ से कोई एक ऐसा फॉर्म यूज कर लेती हूँ, पोज करें। यहाँ पे जो है आपने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा फोन यूज किया है, लेकिन वो फोन जो है वो हमारे पास रीडेबल नहीं है। तो स्टूडेंट, मैं आपको पहले ये बात बता चुकी हूँ कि हमारे पास इतना, किसी के पास इतना हमारे लिए टाइम नहीं होता कि हम लोग जो है, अब यहाँ पे ये देखिए, आपको आपको रीड हो रहा है। ठीक है, पढ़ना मुश्किल हो गया ना, अब किसके पास इतना टाइम है कि वो हमारी सीरीज के ऊपर इतना फोकस करें। ठीक है, इतनी ढेर सारी सीरीज होती हैं और उसी में से शॉर्ट लिस्ट होना बहुत मायने रखता है। तो आप लोग जो है अब यहाँ पे अब ये इस फोन को पढ़े और अब आप इसको पढ़े, अब दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से नजर आ रहा होगा। ठीक है, और रिकमेंडेड जो रीडिंग्स हैं वो आप लोग इसमें अंदर मेंशन करें। अच्छा, इसके अलावा जो है यहाँ पे एक बात का और जरूर आप लोगों ने ख्याल रखना है। सबसे पहले स्टूडेंट, आप लोग अपने बारे में जानें। आप लोग कौन हैं, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करके आए हैं, ये सारी चीजें जो है वो आपको खुद भी पता होनी चाहिए। अपनी सीवी के अंदर आपने कोई ऐसी बात मेंशन नहीं करनी जो आपने नहीं की। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये देखिए, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ जी। पर्सनल डिटेल्स से पहले मैंने स्किल्स मेंशन की है। ठीक है, अच्छा, अब स्किल्स में देखिए, एक तो ये ज्यादा रीडेबल भी नहीं है, एक तो फोन पे आप ऐसा रखें जो रीडेबल हो। ठीक है, ये मिस्टेक इसी की ताकि आपको बताया जा सके। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए एमएस ऑफिस आ गया, ग्राफिक डिजाइनिंग आ गया, वेब डिजाइनिंग मैंने लिख दिया, मैंने किसी और के सीवी को देख रही थी तो मैंने उसी को फॉलो करके अपने को भी लिख दिया। अच्छा, अब जो कैंडिडेट हम लोग बन के चले गए और वहां पे जिसने भी हमारा इंटरव्यू लेना है, तो वो हम उसको पता होगा कि इस बच्चे ने ये लिखा है, इसका मतलब है कि इसको ये चीजें आती हैं। वो हमसे कोई क्वेश्चन कर लेगा और हमें अगर ये चीज नहीं आती, मिसाल के तौर पर मुझे अगर ये चीज नहीं आती, तो मैं उस वक्त आंसर नहीं सकूंगी, स्पीचलेस हो जाऊंगी, और ये काफी ज्यादा जो है वो गिल्ट वाली बात है, शर्मिंदगी वाली बात है। तो आपने ये नहीं करना कि जो काम आपको नहीं आता वो मत लिखें।
आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, आपने झूठ लिख दिया, तो ऐसा मत करें। वो आपसे कोई क्वेश्चन कर लेंगे, चलिए क्वेश्चन बहुत दूर की बात है, लेकिन ये झूठ आप मेंशन करके अपनी जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आपको पता है कि झूठ बोलना जो है वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, बहुत गुनाह वाली बात है। तो इस तरह हमें कौन सी जॉब मिलेगी? हम पहले ही अपना ही कदम जो है वो गलत तरीके से उठा रहे हैं, तो आपने ऐसा हरगिज नहीं करना। तो कोई चीज ऐसी बीच में मत मेंशन करें कि जिसमें आपको प्रॉब्लम का बाद में फेस करना पड़े, या आपके जो है वो आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। अच्छा, इसके अलावा फॉर्मेटिंग मैंने आपको बता दी है कि फॉर्मेटिंग जो है वो आपकी बहुत अच्छी और रीडेबल होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें डाटा आपका इजीली रीडेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, डिसीजन मेकिंग के लिए हमें हेल्पफुल हो, क्वांटिटेटिव हो। इसके अलावा जो है यहाँ पे मैं आप लोगों को इसका सबसे बड़ा स्टूडेंट को बेनिफिट है। अच्छा, मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, मैंने आपके साथ जो एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, आप गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने के बाद वहाँ पे आपके साथ ये शेयर हो रही है, तो आप देख सकते हैं। आप वहाँ पे जाके लिख देंगे फ्री सीवी मेकर लिख दें, या खाली सीवी लिख दें। आपने देखिए यहाँ पे आपके पास प्रोफेशनल, प्रिंट, सॉफ्टवेयर, टेम्पलेट, हर चीज से रिलेटेड यहाँ पे आपके पास आ रही है। कैनवे रिज्यूमे भी आ रहा है आपके पास। अब यहाँ पे ये सारी एग्जांपल्स आ रही हैं, आपको जो फॉर्मेट अच्छा लगता है आप वो यूज करें। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करना आता है, आप शेप्स के थ्रू, टेबल्स के थ्रू, ठीक है, आप बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शंस को यूज करते हुए हेडिंग्स को, टेक्स्ट बॉक्सेस को आप जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छी सीवी बना सकते हैं। किसी भी एक सिंपल पैटर्न को पहले सामने रखें और उसके मुताबिक अपनी सीवी बनाएं। जब आप इतने स्लाइड हो जाते हैं और इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आपकी एक्सपर्टीज शुरू हो जाती है वर्किंग में, तो आप नो डाउट यहाँ से कोई भी एक अच्छा सैंपल चूज करें और उस सैंपल को जो है वो आप फॉलो करें और अपनी सीवी जो है वो उसको बना लें। इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ जो है वो डिफरेंट किस्म की वेबसाइट जो है वो शेयर कर दी है, आप उनके जरिए भी अपनी सीवी बहुत अच्छी बना सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, आपको सबसे बड़ा क्या बेनिफिट है कि इतना आप लोग इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? चलिए आपने अपनी बना ली, आपको पता है कि आप लोग ऑनलाइन अर्निंग बहुत अच्छे तरीके से इस पर कर सकते हैं। आपको मैं जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यूचर में भी आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से लोग जो हैं वो इन चीज़ों के ऊपर काम करके इनके ऊपर अपनी जो है वो एक्सपर्टीज बनाने के बाद जो है वो लोगों को भी ऑफर कर रहे हैं और कितना चार्ज कर रहे हैं। और यहाँ पे बेसिक लेवल के ऊपर जो हम यहाँ पे चार्जिंग होती है वो होती है $5, ठीक है। और लोग आपको ये सर्विसेज जो है आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं कि मैं आपको सीवी बना के दूंगा या मैं आपको सीवी बना के दूंगी प्रोफेशनल, ठीक है। इसमें ये फ्रीलांसिंग का बेसिकली कोर्स होता है, वो भी जो है वो हम करवाते हैं। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो मोस्ट वेलकम, जो है हमारी क्लासेस होती है, इंशाल्लाह आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप उसमें बकायदा तौर पे बताया जाता है कि किस तरह से ये आप जो है ऑफर करते हैं लोगों को कि किस तरह आप अपनी सीवी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह से जो है बनाना भी सिखा सकते हैं, लोगों को ऑफर कर सकते हैं कि मैं आपको अपनी सीवी बना के दूंगा, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर आपकी सीवी के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको मिस्टेक्स आ रही है, तो मैं आपको रिमूव करके दूंगा, क्योंकि हर बंदे को इतना नॉर्मली इस पे काम नहीं भी आता, ठीक है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो बिगनर लेवल पे भी होते हैं, तो आप उनकी मिस्टेक भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा लोगों को आप रिज्यूमे, कवर लेटर भी, ये जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मैं कवर लेटर जॉब एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो, तो वो भी आप उनको ऑफर कर सकते हैं। और नेक्स्ट में जो है मैं आपके साथ जो है और भी ऑप्शंस शेयर करूंगी।